या घडीची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आहे। कुणाल कामरा विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होण्याची आता शक्यता वर्तवली जाते। शिवसेनेचे नेते राहुल कनाल यांनी कुणाल कामरा याच्या यूट्यूब चॅनलला दहशतवादी संघटनांकडून फंडिंग होत असल्याचा खळबळजनक आरोप केलाय। लोकशाही मराठी सोबत बोलताना राहुल कनाल यांनी हा आरोप केलाय। कामराच्या यूट्यूब चॅनलला विदेशातून परदेशातून दहशतवादी संघटनांकडून फंडिंग होत असल्याचा राहुल कनाल यांचा थेट आरोप आहे। त्याचबरोबर राहुल कनाल या सगळ्या संदर्भात खार पोलीस स्टेशनमध्ये कामरा विरोधात तक्रार देणार आहेत। देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सुद्धा केली जाणार आहे। त्यामुळे आता खार पोलिसांनी दोनदा समन्स बजावलेल्या कुणाल कामरावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणार का हे पाहणं फार महत्त्वाचं असणार आहे। या घडीची सगळ्यात महत्त्वाची आपण बातमी पाहतोय। कुणाल कामरा याच्या यूट्यूब चॅनलला हे परदेशातून दहशतवादी संघटनांकडून फंडिंग होत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नेते राहुल कनाल यांनी केलेला आहे। हा आरोप करत असताना ते पुरावे सुद्धा सादर करतायत। पुराव्यासहित हा आरोप केला जातोय। हे सगळे पुरावे आपण खार पोलिसांना सादर करणार आहोत। खार पोलिसांसमोर हे सगळे पुरावे ठेवणार आहोत आणि कुणाल कामरावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली जाणार असल्याची देखील माहिती आहे, असा कुणाल कामरा संदर्भात राहुल कनाल यांचं वक्तव्य आहे। तर केवळ खार पोलीस स्थानकातच नाही तर ही सगळी कागदपत्र घेऊन आपण यूट्यूबकडे देखील मागणी करणार आहोत। यूट्यूबला देखील सांगणार आहोत कुणाल कामराच्या चॅनलवर बॅन आणावा। या सगळ्या विषयी बोलण्याकरता आपल्यासोबत शिवसेनेचे नेते राहुल कनाल जोडले गेलेले आहेत। नमस्कार राहुलजी, स्वागत आहे तुमचं लोकशाही मराठीमध्ये। आपण मगाशी नेमक्या याच मुद्द्यावर संवाद सुद्धा साधलेला होता। राहुलजी, तुमच्या हातात ते पुरावे असतील, जे पुरावे तुम्ही आता खार पोलीस स्थानकात सादर करणार आहात। 11 वाजता तुम्ही जाणार आहात। काय नेमका तुमचा आरोप आहे कुणाल कामरावर? नमस्कार मैडम, आरोप सिंपल है। जो लोग कलाकार होते हैं और जो कठपुतली होते हैं उनमें फर्क होता है। अभी आप अगर मैडम देखेंगे, क्या ये हमारे एक जो सो कॉल्ड कॉमेडियन है कुणाल कामरा, इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सबके बारे में बुरा भला कहा। और आप टाइमिंग देखिए मैम, मैं आज जो मुंबई पुलिस के पास और यूट्यूब के पास जो एक नागरिक के समान से एक रिक्वेस्ट लेके जाने वाला हूं, वो मेरा एक सवाल है, इस सिस्टम से एक सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे लेके जाने के लिए कई सारी चीजें की है। उसमें से एक चीज थी, क्या कोई भी एनजीओ हो, मैं खुद एक एनजीओ चलाता हूं, ऐसे देश में करोड़ों एनजीओ चलते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऐसे एनजीओ में अगर टेररिस्ट फंडिंग या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट की फंडिंग आ रही हो तो इससे रोक लगाई जाए, और उससे बहुत सारा फर्क हिंदुस्तान में आपको देखने मिला। मैडम, मैं आपके सामने सिर्फ कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, और ये मेरा सवाल ठेठ उस कॉमेडियन से है। क्या आप मुझे बताइए, देश हमारा हिंदुस्तान के बारे में बुरा बोलना, हमारे इकोनॉमी के बारे में बुरा बोलना, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय गृह मंत्री, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनको डिफेम करना, इनको बुरा बताना, और उसी वक्त वही कलाकार के, वही कठपुतली के अकाउंट में पैसे आना। और पैसे कहां से आ रहे हैं? कैनेडियन अकाउंट से, यूरोपियन अकाउंट से, और ये मैं आपको सीधा सीधा कहता हूं, ये खालिस्तानी अकाउंट से इनको पैसे आ रहे हैं, और ये प्रूफ है। और ये यूट्यूब और मुंबई पुलिस, आप मीडिया के दोस्तों के यार आपके द्वारा ये क्लियर हो जाएगा क्या ये पैसा इनको कहां से आया। ये देखिए, ये 1000 रुपए, ये $300, ये 200 दिरहम, ये 3000 रुपए। ये देखिए मैडम, $400। भाई यूएस टूर तो करो, बहुत टाइम हुआ है, लाइव देखे आपको 1 डे अगो। आप बताइए मैडम, आप देश के खिलाफ बोलिए, आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलिए,
आप हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बुरा बोलिए, आप हमारे इतने अच्छे गाने को, इतने अच्छे गीत को हम होंगे कामयाब। अरे हम ऐसे गीत को बोलते हैं हम होंगे कंगाल। मतलब आप किस वृत्ति के आदमी हो? आपका झगड़ा एक पॉलिटिकल संगठन से है, आपका झगड़ा, आपका मतभेद एक छोटे से इवेंट के ऊपर है, आप पूरे देश को उसमें ले रहे हो। हम जैसे करोड़ों लोग आके जाएंगे तो एस जैसे लोग क्या देश को कंगाल कर पाएंगे? तो इन लोगों की वृत्ति क्या है? सही गलत वो हर एक की अपनी सोच की बात है। क्या मैंने किया वो सही, क्या उसने किया वो सही, वो अलग बात है। पर आप देश के खिलाफ जाके बोलना, आप देश के खिलाफ ऐसे संगठन लोग से पैसा लेना, यूरो 300 यूरो, $200। मैडम हम जैसे युवा, बहुत सारे युवा यूट्यूब चैनल चलाते हैं। मुझे आप ऐसा एक चैनल आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे इन्फ्लुएंसरों के माध्यम से मुझे बताइए कि एक चैनल को $200, $400, $300 यूरो आता हो? और वो टाइमिंग देखिए मैडम, आप यहाँ पे खिलाफ, यहाँ पे जहर उगल रहे हो और यहाँ आपको पैसे आ रहा है। मतलब आप मेरे देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करो और टेररिस्ट फंडिंग देके अपने मजे करो। और आप पौंडीचेरी में क्यों रहते हो उसका रीजन भी मैं आपको दे दूंगा। वो भी 24 घंटे के अंदर इस आदमी के, ये सुबह से लेकर रात तक इसका जीवन कैसे बिताता है, क्या क्या पदार्थ लेता है, किधर जाता है, किससे मिलता है, किससे फोन कॉल करता है, आपको सीडीआर के द्वारा मुंबई पुलिस को जल्दी वो जानकारी आ जाएगी। और अगर नहीं आ रही है तो जानकारी मैं आपको दिलाने में लोगों से, आपको उनके आसपास के लोगों से जिनसे वो बात करते हैं उनसे बुलाने में तैयार हूं। दूसरी बात मैं मैडम आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के आदरणीय गृह मंत्री, मेरे देश के आदरणीय मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई भी पक्ष के हो, चाहे वो कोई भी पक्ष के हो, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये जो घर हाथ में जो नकली कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ते हैं, इन्हें पहले ये समझना चाहिए क्या आप एक हेल्दी क्रिटिसिज्म जरूर कर सकते हैं, पर आप एक किसी व्यक्ति विशेष जिसको इतने अरबों लोगों का जनमत है उसके बारे में बोलते हो, और जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको ऐसे लोग पैसा देते हैं। तो मैं इतने दिन से जो कह रहा था ये इसका प्रूफ है। मैं यूट्यूब चैनल के पास, मैं आपको मैडम आपके द्वारा एक बताना चाहूंगा, 11:30 से 12 के बीच मैं खार पुलिस स्टेशन पहले जाऊंगा, मैं हमारा लेटर मुंबई पुलिस को सौंपूंगा, वो अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में चेक करे क्या मेरे फैक्ट्स राइट है। अगर फैक्ट्स राइट है तो आप अपने हिसाब से इंक्वायरी कीजिए। उसी वक्त मैं वहां से यूट्यूब के ऑफिस जाऊंगा, यूट्यूब को मैं क्लियर कट कहने वाला हूं क्या ये मेरा अगर प्रूफ सही है, जो कि मैं 110% मैडम आपको कहता हूं, मैंने इस पे 24 घंटा वेटिंग करके आने के बाद आपके सामने आया हूं। मैं बहुत जिम्मेदार नागरिक हूं, इसके लिए मैं आपको ये सब तहकीकात करके आपके सामने आया हूं। और यूट्यूब को हमारे टीम की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाएगा। 24 घंटे में मैडम मुझे उसके टैलेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके कलाकारी से कोई नहीं, उसके कठपुतलीपन से प्रॉब्लम है। तो यही बात है कि अगर यूट्यूब ने इस अकाउंट को और ऐसे जितने भी अकाउंट जो मुंबई पुलिस या हिंदुस्तानी एजेंसियों को लगे क्या इसमें गलत पैसे आ सकते हैं या ये पैसा हमारे देश के खिलाफ यूज कर सकते हैं, तो ऐसे अकाउंट्स को डिमोनेटाइज किया जाए। मैडम यूट्यूब का ये प्रावधान है कि आप अपने टैलेंट के लिए एक अकाउंट रखिए या आप उसे मोनेटाइज करने के लिए रखिए। तो ऐसे अकाउंट्स को जहां पे भी मैम एक साधारण आदमी अपने दिन भर की हार्डवर्क करके जो पगार कमाता है उसको बैंक अकाउंट खोलने केवाईसी लगती है। तो ये यूट्यूब वालों को केवाईसी लेना जरूरी है कि नहीं? क्या पैसा किससे आ रहा है और किसको जा रहा है? बस मेरा इतना सवाल है। राहुल